तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है यह है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1940 में, 1942, 1947, 1930। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में। तो आपको इसको जो है याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो दिया गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसको याद रख सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, खनिज उत्पादन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड का आपका हो जाएगा कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1915 में, 1919 में, 1925 में, 1930 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसको आपको याद रख सकते हैं 1919 ईस्वी। इसी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 1919 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन में दिया गया है जल संरक्षण, वन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, भूमि सुधार। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका वन संरक्षण। वन संरक्षण आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है, वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें तीन ही ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन में दिया गया है चेरापूंजी, अ, मासिनराम, शिलांग, दार्जिलिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 8 का, ये हो जाएगा मानसिनराम। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मानसिनराम। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 9th का, ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 का आपका हो जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्रस्ट, इसको याद रखना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1920, 1930, 1942, 1947। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 11th का, ये हो जाएगा आपका 1930 में। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 1930 इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने का संभावना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसी में आपका जो है हो जाएगा। इसके बाद जो है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर जो जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सेल टैक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा जीएसटी का पूर्ण नाम। इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1925 में, 1930 में, 1942 में, 1947 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। आपका 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950, सॉरी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 15 का, ये हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। आपको झारखंड को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का प्रस्तावना किस बारे में बताती है? संविधान का जो प्रस्तावना है किस बारे में बताती है? तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नागरिक अधिकार, सरकार का गठन, संविधान के उद्देश्यों, चुनाव प्रक्रिया। तो संविधान का प्रस्तावना जो है किस बारे में हमें बताती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी को जो है इसको याद रखना है, संविधान के उद्देश्यों को बताती है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमें संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश, प्रयागराज। तो कहाँ है गंगा नदी की उद्गम स्थान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18 का गंगोत्री। गंगोत्री आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1857 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1985 ईस्वी। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1985 ईस्वी। आपको जो है ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हाथी, बाघ, शेर, गेंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाघ, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1905 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह हुआ था आपका 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो में दिया गया है 1905, 1905 इसको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मुंबई। मुंबई आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपको जो है ऑप्शन नंबर ए मुंबई, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3, 4। कितने सदन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 सदन होते हैं। दो सदन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। 2 सदन होते हैं भारतीय संसद के सदन में, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है एशिया, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भगत सिंह, महात्मा गांधी, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये महात्मा जी ने किए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी को, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है? भारत में जो है नोटों की छपाई कहाँ होती है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली में, नासिक में, मुंबई में, कोलकाता में। तो कहाँ होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का नासिक में। नासिक में जो होता है नोटों की छपाई होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है जिनोवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में। तो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो आपको न्यूयॉर्क याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है योजना आयोग, वित्त आयोग, संविधान मसौदा समिति, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 28 का संविधान मसौदा समिति। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, संविधान मसौदा समिति, इसको आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो आपको संविधान मसौदा समिति, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पिंजली वेंकैया, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 का पिंगली वेंकैया। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखना है, पिंगली वेंकैया, वेंकैया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1947 में, 1951 में, 1960 में, 1975 में।
तो भारत का जो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, इसका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1951। 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है, 1951। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ब्याज दर को, जमा दर, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, विदेशी मुद्रा पर। तो यहाँ पर जो है विदेशी मुद्रा दर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बैंक दर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को जो है ऋण देता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसको याद रखना है, वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे कहते हैं बैंक दर। आपको ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, भारत में। तो कहाँ की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 32 का सिंगापुर में। सिंगापुर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो होते हैं, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं ओलंपिक खेल। तो जो इसको जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1919 में, 1925 में, 1945 में, 1950 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1945 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका ये सही आंसर हो जाएगा आपका 1945। 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था भारत में जो है ये आता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेब, आम, केला, अनार। तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? किस संधि के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में देगा वर्साई की संधि, जलियांवाला संधि, जिनेवा संधि, पेरिस संधि। तो किस संधि के पश्चात जो है ये विश्व युद्ध खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्साई की संधि। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्साई की संधि, इसको आपको याद रखना है। इसी संधि के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक, सतपुरा पर्वत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का ये हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसको आपको याद रखना है। अमरकंटक नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है यह है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 39 का 6 वर्ष। 6 वर्ष का होता है जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ये 6 वर्ष का होता है। तो आपको 39 का जो है इसको याद रखना है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को जो संविधान दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 का 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, इसी को आपको याद रखना है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1935 में, 1947, 1950, 1965। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 41 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1935। 1935 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको याद रखना है 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो है श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खनिज उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 42 का हो जाएगा सही आंसर, दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हिमालय, अरावली, सतपुरा, नीलगिरी। कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 43 का, ये हो जाएगा अरावली। अरावली आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसको याद रखना है, अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर जो दिया गया है 1929 में, 1931 में, 1935 में, 1942 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 44 का 1931 ईस्वी। इसको आप जो है आपको याद रखना है, 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है 1947 में, 1950 में, 1960 में, 1971 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 45 का, ये हो जाएगा 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1950, इसको याद रखना है। 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 2002, 2005, 2010, 2014। तो किस ईस्वी में लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी। 2005 ईस्वी में जो है नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 395, 402, 448, 370। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 448। इसको ऑप्शन नंबर सी को जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 का सुंदरवन। इसको आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल भंडार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में जाएगा जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 57 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी को। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।